क्या सवाल करते हैं, ये मजेदार सवाल है, राइट। ये कह रहा है 1018 का होल स्क्वायर माइनस 1019 इंटू 1017 प्लस 1015 इंटू 1012 माइनस 1016 इंटू 1011, इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, अब गौर से देखना इसको बेटा, ये वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो एक तरीका है कि भाई मैं 1018 का स्क्वायर निकालूं, जो कि निकालना संभव है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको पता है ऐसे सवाल नहीं हल करना होगा। इस सवाल को करने का, ये सवाल बेसिकली एलजेब्रा का इस्तेमाल करते हुए उसमें वैल्यू डाल के दे दी जाती है आपको एग्जाम में। ठीक है, अब इस सवाल को कैसे करना है, देखो यहां 1018 है, यहां जो नंबर है ये 1018 के पास में एक ज्यादा है और ये 1018 से एक कम है। ठीक, अब देखो यहां पर इन दोनों को देखो ध्यान से, यहां 1015 है और यहां 1016 है, यहां 1012 है, यहां हमारे पास 1011 है, तो इससे एक ज्यादा और इससे एक कम। अब देखो इसको कैसे करना है, सवाल को दो तरीके हैं, ऑब्वियसली यूनिट डिजिट एक तरीका है। यूनिट डिजिट देखो यहां इसकी जो भी वैल्यू आएगी, ऑप्शंस में सबके यूनिट डिजिट, मतलब जो वैल्यूज ऑप्शन में आ रही हैं उनके एक तरह से सिंगल सिंगल डिजिट ही आ रही हैं और हर डिजिट अलग है, तो हम डेफिनेटली सवाल का उत्तर यूनिट डिजिट से निकाल सकते हैं। लेकिन यूनिट डिजिट की लिमिटेशन क्या है, अगर आंसर में नन ऑफ दीज है या फिर आंसर में आपके दो ऐसे ऑप्शन हो जिनके डिजिट सेम हो, तो आप फिर यूनिट डिजिट से अप्रोच नहीं कर सकते हो। इसलिए हमें इसका एक्चुअल तरीका भी सीखना है। यूनिट डिजिट से उत्तर लगाना है तो आपको इसकी यूनिट डिजिट देखनी है, तो आपको हो गया ये 8 का स्क्वायर है, यहां पर ये -9 इंटू 7 मिलेगा, यहां पर ये 5 इंटू 2 मिलेगा अल्टीमेटली, और यहां पर आपको ये -6 इंटू 1 मिलेगा। तो अगर आप यूनिट डिजिट अप्रोच से इस सवाल को लगाने की कोशिश करेंगे तो यहां 8 28 64 यूनिट डिजिट 4 मिलेगा, 9 7 63 3 मिलेगा, 5 दूनी 10 से तो ये 0 ही मिलेगा और ये 6 1 6 मिलेगा। तो आप यहां से देखेंगे इस वैल्यू को तो आपको मिल रहा है -5। जब भी -5 आ रहा है तो आपको करना कुछ नहीं होता है, इसमें 10 जोड़ देना होता है। अगर नेगेटिव वैल्यू आई यूनिट डिजिट की आपको तो +10 कर दो, क्योंकि हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 9 यानी 10 डिजिट्स होती हैं, तो इसमें 10 जोड़ दो और 10 आप जोड़ोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी +5। ठीक है, और वैल्यू जैसे ही आपको +5 मिली आप आंसर लगा सकते हैं डी। पर आपको यह पता है कि यह मेथड, इसकी एक लिमिटेशन है बेटा। क्या लिमिटेशन है कि ये मेथड कोई जरूरी नहीं हम एग्जाम में लगा पाए, डिपेंडिंग ऑन ऑप्शंस हमारे कैसे होंगे। नन ऑफ दीज होगा तो यूनिट डिजिट मेथड नहीं लगता है, या फिर दो ऑप्शन में 5 होंगे तो भी नहीं लगा पाओगे। तो एक्चुअल तरीका इस सवाल को करने का क्या है, एक्चुअल तरीका देखो इस सवाल को करने का क्या है, आप एक काम करो कि आप इस वैल्यू को आप क्या सोचो कि ये वैल्यू हमारी मान लेते हैं x है, तो ये x स्क्वायर हो गया, माइनस ये वैल्यू हमारी हो गई x + 1 और ये वैल्यू हमारी हो गई क्या बेटा x - 1। समझ में आया। यहां पर एक काम करो, आप इस 1015 और 1012 यहां दिया हुआ है आपको एक वैल्यू 1011, इस 1011 को अगर आप y मान लो थोड़ी देर के लिए, राइट, तो ये वैल्यू हमारी है y + 5 है या नहीं है, यस, और ये वैल्यू हमारी क्या है y + 4 और ये वैल्यू हमारी है y + 1 है कि नहीं है, यस। तो एक तरह से मैं इसको इस तरह से y में व्यक्त कर सकता हूं चाहूं तो, ऑलराइट। तो मैं यहां से अगर देखूं इस एक्सप्रेशन को तो ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी x² - x² + 1, ऐसे x² कट गया, तो कुल मिला के इतने का जो परिणाम आया ये हमें मिल गया 1, और वो भी मिल गया हमें +1, तो ये +1 हो गया। अब इसको चाहो तो आप y के टर्म में लिखो या फिर इसको हम डायरेक्टली ऐसे डील कर सकते हैं। बहुत ध्यान से देखना, मैं ये जो वैल्यू मेरे सामने दी हुई है, मतलब करना कुछ नहीं है, यहां जो 1015 है इसको आप 1016 इसके टर्म में ब्रेक करो, बस -1 कर लो, ठीक। और ये जो वैल्यू मेरे पास लिखी है इसको मैं 1011 + 1 सोच सकता हूं। अगर मैंने ऐसा सोचा तो 1016 इंटू 1011 मिलेगा जो इससे कट जाएगा, एक वैल्यू मिलेगी 1016 इंटू +1, 1016 लिख लो, एक वैल्यू मिलेगी आपको -1 इंटू 1011 तो ये मिलेगा, और एक -1 इंटू +1 ये -1 मिलेगा।
ये पार्ट जो इसका इससे गुणा होगा ये कट चुका है, तो आपके पास जो वैल्यू यहां से मिलेगी बेटा वो मिलेगी 4, राइट। तो यहां से आपको 1 मिला, यहां से आपको 4 मिला, 4 1 5 हो गया, आपका आंसर 5 आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से कर सकते हैं। सर लास्ट डिजिट 10 से माइनस क्यों किया, 9 से क्यों नहीं? भैया 10 से -5 आने का मतलब समझ रहे हो क्या है? क्या है? तुम यूनिट डिजिट जब निकाल रहे हो तो तुम सिर्फ यूनिट डिजिट कंसीडर कर रहे हो, इसका आंसर -5 नहीं है ना। यूनिट इसलिए क्योंकि आपने यूनिट डिजिट ही कंसीडर करी। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं 11 में से मान लिया 6 को घटाऊं तो 5 आएगा, लेकिन अगर तुम सिर्फ यूनिट डिजिट कंसीडर करोगे तो 1 - 6 करोगे, आपको -5 मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब यहां से ये जाने के लिए क्या किया तुमने, 10 जोड़ो, क्योंकि जो कुछ तुमने छोड़ा है वो 10th प्लेस की चीज छोड़ी है, 100th प्लेस की चीज छोड़ी है। तो 10th प्लेस वाली जो एक चीज है अगर वो 1 यूनिट भी आती है तो इसका मतलब 10 आता है, 10 आएगा +10। तो जो कुछ आपने ड्रॉप किया है जब आपने यूनिट डिजिट कंसीडर किया है, अगर मैं उसको वापस लाने की कोशिश करूं तो पहला स्टेप तो यही है कि भाई मुझे यूनिट डिजिट -5 नहीं बोल सकता, मैं +10 जोड़ूंगा तो मुझे सही यूनिट डिजिट मिलेगी। जैसे आपके पास एक नंबर है, मान लिया 12 - 5, आप यूनिट डिजिट कंसीडर करो तो 2 और -5 से सिर्फ -3 आएगा, लेकिन एक्चुअल में 7 है या नहीं है? कैसे मिलेगा? ये 10 जोड़ने से मिलेगा। वो 10th प्लेस वाली चीज जब भी वापस आएगी तो इंटू 10 करके आती है, ठीक है। इसलिए अगर आपको नेगेटिव यूनिट डिजिट मिले यूनिट डिजिट मेथड में तो आपको +10 जोड़ना पड़ता है, तब जाके आपको करेक्ट यूनिट डिजिट मिलती है, राइट। आगे बढ़ते हैं।